स्वागत है। हमारा भगवत गीता सेशन प्रारंभ करने से पूर्व हम पहले श्रीला प्रभुपाद जी से, गौर निताय से और श्री राधा वृंदावन चंद्र से प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ इस प्रणाम मंत्र को दोहराइए। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज भगवत गीता सेशन। आज हम 18वां अध्याय शुरू करेंगे जिसका टाइटल है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो हमने देखा इस भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं। शुरू के जो 6 अध्याय हैं, अध्याय नंबर 1 से लेकर अध्याय नंबर 6 तक हमने कर्म योग के बारे में समझा। अध्याय नंबर 7 से लेकर अध्याय नंबर 12 तक हमने भक्ति योग के बारे में समझा और अध्याय नंबर 13 से लेकर 17 तक हमने ज्ञान योग के बारे में समझा। और ये जो 18वां अध्याय है ये अगेन फिर पूरी भगवत गीता का कंक्लूजन है। जो हमने ये पूरी भगवत गीता फास्ट ट्रैक में पूरा समझने का प्रयास किया, ये उसका पूरा अब हम लोग कंक्लूजन पढ़ने जा रहे हैं कि इस पूरी भगवत गीता में भगवान एक्चुअली क्या समझा रहे हैं। तो आइए अब हम भगवत गीता इसको शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में टोटल 78 वर्सेस हैं। तो इसको हमारे आचार्यों ने कुछ 8 या 9 भागों में डिवाइड किया है। अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया गया है क्योंकि इसमें कंप्लीट पूरी भगवत गीता का कंक्लूजन है। तो जो इसका हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे वो अर्जुन के मन में अब एक डाउट उत्पन्न हुआ है कि त्याग और संन्यास क्या होता है। और फिर उसके बाद श्लोक नंबर 2 से लेकर श्लोक नंबर 12 तक भगवान बताएंगे कर्म योगा, समरी ऑफ चैप्टर 1 to 6। जो हमने चैप्टर नंबर 1 से 6 तक पढ़ा था उसमें डिटेल में क्या आया था, सारा कर्म योग के बारे में। तो उस पूरे, क्योंकि सारा कर्म योग भगवान ने किसके ऊपर बताया था हमें, कि हमें निष्काम भावना से कर्म करना चाहिए। भगवान अर्जुन को चाहते हैं कि वो अपनी ड्यूटी करे, वो अपने कर्म के रास्ते से भटके नहीं, क्योंकि वो क्षत्रिय है तो भगवान चाहते हैं वो अपनी ड्यूटी करे। इसी तरह भगवान हमसे भी क्या चाहते हैं इस मनुष्य जीवन में, हमारी जो रियल ड्यूटीज हैं, हम जिस भी पथ पर हैं उस ड्यूटी को हम अच्छे से निभाएं। तो भगवान यहां पर बोल रहे हैं कि हमको श्लोक नंबर 2 से लेकर श्लोक नंबर 12 तक क्या समझ में आएगा, समरी ऑफ, जो सारांश निकलेगा 1 से 6 चैप्टर का, वो हम श्लोक नंबर 2 से 12 तक समझेंगे। उसके बाद हम श्लोक नंबर 13 से 18 तक, जो हमने जो चैप्टर पढ़े 13 से 17 तक ज्ञान योग के बारे में, उसका हम लोग समरी पढ़ेंगे। इसमें उसका हम सारांश क्या है, उसकी समरी क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि ज्ञान योग जो समरी है उसको समझेंगे। और श्लोक नंबर 19 से लेकर श्लोक नंबर 40 तक हम पढ़ेंगे मोड कंट्रोल्स ऑल एक्शन। जो ये जितने भी हम कोई भी कार्य करते हैं जीवन में, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है हमारे ऊपर, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे सारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम श्लोक नंबर 41 से लेकर 48 तक पढ़ेंगे प्योरिटी थ्रू कृष्ण कर्मा, कि भगवान बताएंगे हमें कृष्ण कर्म के द्वारा क्या हो जाता है, प्योरिटी होती है। प्योरिटी थ्रू कृष्ण कर्मा।
उसके बाद हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 49 से 55 तक प्योरिटी थ्रू ज्ञाना। तो पहले तो क्या पढ़ेंगे हम ऊपर वाले में, तो श्लोक नंबर 41 से 48 में प्योरिटी थ्रू कृष्ण कर्मा, कर्म कैसे करके कृष्ण कर्म से कैसे प्योरिटी आएगी, और 49 से 55 तक प्योरिटी थ्रू ज्ञाना, और 56 से लेकर 66 तक डायरेक्ट प्रोसेस भगवान बताएंगे कि भक्ति योग का डायरेक्ट प्रोसेस क्या है, कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति डायरेक्ट कैसे समझ सकते हैं और कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग श्लोक नंबर 68 से लेकर 69 में हम समझेंगे, भगवान बताएंगे कि कौन भगवान का सबसे प्रिय भक्त होता है। भगवान हमें बताएंगे जो इस भगवत गीता का प्रचार करता है दुनिया में, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त होता है। उसके बाद श्लोक नंबर 70 में हम पढ़ेंगे वर्शिप बाय इंटेलिजेंस, किस प्रकार हम भगवान की अच्छे से वर्शिप बुद्धि के साथ रख करके कर सकें। और श्लोक नंबर 71 में फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शंस, हम ये जितने भी सिंफुल रिएक्शंस हैं उनसे फ्री कैसे हो सकते हैं, पाप के कार्यों से, पाप के रिएक्शन से। तो आइए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, पहला श्लोक है जिसमें अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन उवाचा संन्यासस्ते महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक निसूदना। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं, और हे काशी सूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का ही उद्देश्य जानना चाहता हूं। तो ये अर्जुन के मन में अब प्रश्न आया है, क्योंकि इतनी देर से भगवान ने उसको जब पूरा डिटेल में सब समझा दिया है, तो अब ये अर्जुन के मन में प्रश्न फिर से अर्जुन पूछ रहा है भगवान से कि भगवान मुझे फिर से बताइए, इस चैप्टर में पूछ रहा है कि त्याग क्या होता है और संन्यास क्या होता है। तो आइए अब हम लोग श्लोक नंबर 2 से लेकर श्लोक नंबर 12 तक हम पढ़ेंगे कि जो भी हमने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक कर्म योग के बारे में पढ़ा था, कि एक जो हम लोग आत्मा है हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। तो भगवान ने हमें डायरेक्ट समझाया था कि हमें एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस करना चाहिए। हम कोई भी अपना कार्य कर रहे हैं उसे हमें कृष्णा से कनेक्ट करके करना चाहिए। जब हम कृष्णा के समर्पित कोई भी कार्य करते हैं तो उससे हम क्या होंगे, पाप और पुण्य में नहीं फंसेंगे। तो इस प्रकार अब हम लोग इस श्लोक नंबर 2 से लेकर श्लोक नंबर 12 तक कर्म योग को समझेंगे कि संन्यास क्या होता है और त्याग क्या होता है, कि हम लोग संन्यास की भावना मन में रखकर कैसे कार्य कर सकें, और त्याग की भावना रखकर भी हम हमारे मन में किस प्रकार अपने सारे एक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकें। क्योंकि आत्मा एक्टिव है, आत्मा को कार्य करना ही है। आत्मा, क्योंकि आत्मा का नेचर कैसा है, हमेशा एक्टिव रहना। तो हमें एक्टिव तो रहना है, हम निष्क्रिय तो हो नहीं सकते। अर्जुन क्या चाहता था कि मैं निष्क्रिय होने की बात कर रहा था भगवान से, कि मैं जंगल में, तो भगवान ने कहा वो भी तुम कार्य करोगे अल्टीमेटली, और तुम क्या कर जाओगे, पाप के कार्यों में अर्जुन फंस जाओगे। तो भगवान आज हमें डायरेक्शन देंगे श्लोक नंबर 2 से 12 तक कि हमें किस प्रकार अपने जीवन में त्याग और संन्यास को समझना चाहिए और अपने सारे जितने भी हमारे एक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को भी भगवान ने क्या बोला था, मन अनुस्मरा युद्धचा, तुम कैसे करो अर्जुन, तुम युद्ध करो परंतु युद्ध करते समय सिर्फ मुझे याद रखो। याद करके मन अनुस्मरा, आप मेरा मन, आपके मन में मुझे याद रखो और इस युद्ध को करो। तो भगवान हमें इस तरह ज्ञान देंगे कि हमें अपने सारे एक्शंस करने चाहिए, परंतु जब हम कृष्ण को याद करते हुए कृष्ण के एज ए हम ड्यूटी निभा रहे हैं, उस तरह जब हम सारे अपने एक्शंस को करते हैं तो इस भौतिक संसार के हम पाप और पुण्यों के चक्र में नहीं फंसते हैं। हम फाइनली कहां, भगवान की रियल सेवा को समझ पाते हैं और कर पाते हैं, क्योंकि हर चीज का संबंध कृष्ण के साथ है। तो अब हम लोग भगवान उसका आंसर देंगे। श्री भगवान उवाचा काम्यानां कर्मणान्यास संन्यासं कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागा प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। श्री भगवान ने कहा, बौद्धिक इच्छा पर आधारित
कर्मों के परित्याग का विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे संन्यास किसे बोल रहे हैं भगवान? बौद्धिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को। तो जितने भी हम कर्म किस पे, भौतिक इच्छा पर आधारित हैं। तो हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे जीवन में ऐसी हैं जो क्या है, बौद्धिक इच्छाओं पर हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत पीसफुल लाइफ जी रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में क्या हो जाता है, बौद्धिक इच्छा आ जाती है। बहुत सारी बौद्धिक इच्छाएं, मटेरियल चीजों को पाने की अननेसेसरी इच्छाएं भरी हुई हैं हमारे हृदय में। तो जब हम ये भगवान का नाम लेते हैं तो वो इच्छाएं क्या हो जाएंगी, आपकी प्यूरिफाई होने लग जाएंगी। वो इच्छाएं कृष्ण की सेवा में कन्वर्ट होती चली जाएंगी। अभी हमारी इच्छाएं कैसी हैं? ये सारी इच्छाएं इन भौतिक चीजों को प्राप्त करने की इच्छाएं हैं। तो भगवान बोल रहे हैं हमें इसमें कि बौद्धिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो मान लीजिए आपने बहुत सारे कार्य किए, उसका आपको कोई रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को क्या करते हैं, हम त्याग देते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, त्याग बोलते हैं। तो भगवान ने हमें संन्यास भी समझा दिया यहाँ पर और त्याग भी समझा दिया। अब हम श्लोक नंबर 3 पर आते हैं। देखिए भगवान बोल रहे हैं, कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो ऐसा कार्य जो हमें भक्ति में आगे बढ़ा रहा है, उसको हमें कभी नहीं त्यागना चाहिए। अब यहाँ भगवान देखिए किस प्रकार का कार्य बोल रहे हैं हमें त्यागने को। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक सन्यासी को बोला गया है कि उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने जीवन के लिए कुछ भोजन नहीं बनाना है। परंतु सन्यासी को क्या है, जैसे कि अगर उसको भगवान को भोग लगाना है तो सन्यासी भोजन बना सकता है। तो उसको इस प्रकार के कार्यों को त्यागना नहीं चाहिए। जो कार्य उसको भक्ति में आगे ले जाए, उन कार्यों को हमें आगे करना चाहिए। तो कई लोग क्या होते हैं, सन्यास का क्या मतलब समझ लेते हैं, अल्टीमेटली वो समझ जाते हैं सब कुछ त्याग दो, बस अब जीवन में आराम का जीवन जिएंगे। नहीं, प्रभुपाद जी भी सन्यासी थे, तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं त्यागा। उन्होंने क्या त्यागा? वैसे तो प्रभुपाद जी ने जीवन में कोई भौतिक कार्य किया ही नहीं, उन्होंने फिर भी इस पूरी दुनिया के प्रैक्टिकल दिखाने के लिए क्या किया, प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के लास्ट जितने भी उन्होंने, जब उनकी उम्र 40 से ऊपर हुई थी, तब प्रभुपाद जी ने अपने हर एक क्षण को कृष्ण की सेवा में 100% डाइवर्ट कर दिया प्रभुपाद जी ने। तो ऐसे जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं, वो रियल एग्जाम्पल सेट करते हैं इस दुनिया में, ताकि दुनिया समझ सके कि रियल सन्यास का क्या मतलब होता है। तब जब प्रभुपाद जी ने सन्यास लिया, सन्यास किसके लिए लिया था प्रभुपाद जी ने, कि ताकि वो पूरी दुनिया में प्रचार कर सकें। क्योंकि सन्यासियों के मुख से जब वाणी निकलती है तो पूरी दुनिया उसको सुनती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने सन्यास ग्रहण किया और पूरी दुनिया में प्रचार करना शुरू किया। और उनके जीवन में उन्होंने क्या था, जैसे वो अमेरिका पहुंचे तो एक सन्यासी को तो एक्चुअली कुकिंग नहीं करना चाहिए, परंतु उस प्रचार को करने के लिए वो जो अमेरिका के जितने भी हिप्पीज थे, उन सभी को भक्त बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने ग्रेट हार्डवर्क किया। सुबह से रात तक प्रभुपाद जी इतना हार्डवर्क करते थे। उन 100 लोगों का भोजन बना के भगवान को भोग लगाकर उनको महाप्रसाद खिलाते थे और फिर डेली उनको साथ में बिठाकर भगवत गीता भागवतम का ज्ञान देते थे और उनको हरे कृष्ण कीर्तन का संकीर्तन करवाते थे। तो इस तरह प्रभुपाद जी ने उन सभी लोगों का जीवन चेंज कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने सन्यास में कुछ भी त्यागा नहीं, क्योंकि हमें क्या है, कृष्ण कर्म करने चाहिए अल्टीमेटली। तो यहां हमारी चीज क्लियर हो गई है। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं हमें, श्लोक नंबर 4 पे आ जाइए। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे
नरशार्दुल शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। हे भरतश्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। अब भगवान ने अभी तक ऊपर संन्यास के बारे में बताया, अब भगवान त्याग के बारे में बताएंगे कि किस तरह हमें इस त्याग के कार्यों को समझना चाहिए। तो त्याग हमने क्या समझा है सेकंड श्लोक से? त्याग क्या होता है? समस्त कर्म के फलों को बुद्धिमान लोग क्या बोलते हैं? त्याग बोलते हैं। कि आप जितने भी कार्य करते हैं उसके रिजल्ट को आप किसके लिए त्याग दें? कृष्णा के लिए त्याग दें। अब कृष्णा हमें डिटेल में समझाएंगे अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन के मन में ये प्रश्न है, तो भगवान उसको डिटेल में क्लेरिफाई करेंगे अर्जुन को कि त्याग क्या होता है, त्याग की भावना क्या होती है, हमें क्या त्यागना चाहिए। जैसे कि कोई आदमी किसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर बोले कि ये घर को मैं अब किसी और के नाम पे करता हूं, त्यागता हूं मैं इसको, तो उसका घर वो है ही नहीं, तो उसमें क्या त्यागेगा? उसमें उसको तो वो त्याग ही नहीं सकता। तो जैसे कि हमारा जीवन में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या त्याग सकते हैं भगवान के लिए? हम कुछ भी नहीं त्याग सकते। तो भगवान हमें रियल डेफिनेशन बताएंगे कि हम क्या त्याग की भावना होनी चाहिए। आगे आते हैं, हम पढ़ते हैं। देखिए श्लोक नंबर 5 पे आइए। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं भगवान? यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। इवन भगवान बोल रहे हैं, इवन जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं, ये 3 प्रकार से बोल रहे हैं भगवान। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। तो हमें यज्ञ करते रहना चाहिए, दान देते रहना चाहिए और तपस्या करती रहनी चाहिए। तो हमें ये जो इस भक्ति में हम लोग तपस्या कर रहे हैं, आप में से कई लोग होंगे जो अब सुबह 4 बजे उठते हैं, 16 माला अच्छे से हरि नाम का जप करते हैं। तो कृष्णा यहाँ पर डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस प्रकार के कार्य आपको इस भौतिक संसार में नहीं फंसाएंगे। तो हमें इस प्रकार के कार्यों को कंटिन्यू रखना चाहिए। आगे क्या बोल रहे प्रभुपाद जी हमें? इन सारे, अब श्लोक नंबर 6 पर आ जाइए। इन सारे कर्मों का किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान ने लास्ट डायरेक्शन दिया है कि इन सब कार्यों को क्या है, किस प्रकार करना चाहिए? कि कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए, अगर वो आपकी ड्यूटी है तो। जैसे सन्यासी को भोजन नहीं बनाना है, परंतु जब भगवान की सेवा की बात आ जाए तो उसको सारे कार्य करने चाहिए। तो भगवान वो क्या है उस प्रकार का जो सन्यासी के लिए वो यज्ञ है। तो हम इस कलयुग में ऐसे बहुत सारे यज्ञ प्रिस्क्राइब किए गए हैं, परंतु हम लोगों के लिए कौन सा यज्ञ दिया गया है? संकीर्तन यज्ञ। क्योंकि हम और सारे यज्ञ नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे हम लोग क्या है, डेटर्स हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे कर चढ़े हुए हैं। जैसे कि हमारे ऊपर हमारे माता पिता का कर है, इन देवी देवताओं का हमारे ऊपर ऋण होता है, और बहुत सारे अदर लिविंग एंटिटीज का ऋण होता है, भौतिक लिविंग एंटिटीज का हमारे ऊपर ऋण होता है। तो इस प्रकार हम सभी का ऋण नहीं चुका पाएंगे। तो हमें भगवान यहाँ पर क्या डायरेक्शन दे रहे हैं? हमें संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए इस कलयुग में। तो भगवान बोल रहे हैं इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इसे कर्तव्य समझकर संपन्न करना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो हमें अपना क्या है, अपनी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए भगवान यहाँ पर डायरेक्शन दे रहे हैं। अगला श्लोक देखिए 7 नंबर। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई महाशय अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं अगर आपको कोई ड्यूटी दी गई है, अगर आप उसे छोड़ रहे हैं अपनी ड्यूटी को, मान लीजिए एक पति की अपने क्या है, अपने परिवार संभालने की एक ड्यूटी होती है, पत्नी को संभालना है, बच्चों को संभालना है, माता पिता को संभालना है, तो उसकी एक ड्यूटी है वो।
तो उसको ड्यूटी को निभाना चाहिए। परंतु अगर कृष्णा कॉन्शियस कार्य के लिए अगर वो उसको त्यागता है तो भगवान क्या बोल रहे हैं, नहीं, फिर भी उसको क्या है, अगर वो गृहस्थ में है तो उसको अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए। सबको कृष्णा कॉन्शियस कार्यों में लगाना चाहिए। तो अपनी ड्यूटी को अगर हम ऐसे छोड़ रहे हैं बीच में, दैट इज नॉट गुड। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देके प्रभुपाद जी सेट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्यागों को तामसी कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं, कर्मों का परित्याग कर देता है, किसमें आकर, मोह में आकर। कई बार हम क्या होते हैं, घर परिवार इन सब के मोह में आ जाते हैं और अपने रियल ड्यूटीज को भूल जाते हैं। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, तामसी प्रकार का त्याग बोल रहे हैं। अगला क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर, जो व्यक्ति नियत कर्मों का कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होगा। अगले श्लोक पे आ जाइए, श्लोक नंबर 9 पे। यहां पे बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य का कारणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति या फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब भगवान यहां पर देखिए उसी त्याग को कैसे लेके आ रहे हैं। सात्विक त्याग क्या होगा, तामसिक क्या होगा, राजसिक क्या होता है। लोग त्याग तो करते हैं, जैसे कि ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं। वो प्रिस्क्राइब कष्ट नहीं होता है, वो ऐसा त्याग कर रहे हैं जो कि शास्त्रों में प्रिस्क्राइब नहीं है, वेदों में प्रिस्क्राइब नहीं है, तो तामसिक प्रकार का त्याग करते हैं। तो भगवान यहाँ पे सात्विक किसे बोल रहे हैं, देखिए, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति या फल की आसक्ति को त्याग देता है। तो मान लीजिए क्या बोल रहे हैं भगवान, जैसे कि मान लीजिए आपका रियल कर्तव्य है, जैसे कि अपने माता पिता की सेवा करना, या अभी कृष्णा कॉन्शियस लेवल पे देखेंगे तो हमारे कर्तव्य कुछ और होते हैं। जैसे कि एक रियल जीव का ड्यूटी क्या है, रियल ड्यूटी क्या है, हमें कृष्ण की सेवा करनी है। परंतु जब आप मान लीजिए जब आप गृहस्थ लाइफ में हैं तो आप गृहस्थ लाइफ को तुरंत छोड़ के इस बात पे कोई बोले नहीं मैं तो जंगल में जाके बैठूंगा, तो अर्जुन कैसी बात कर रहा था भगवान से। अर्जुन बोल रहा था कि भगवान मैं ये अपनी ड्यूटी नहीं करना चाहता, मैं अपने इन सब भाइयों को, अपने गुरुओं को, अपने दादा को, इन सबको मारना नहीं चाहता और मैं तो जंगल में बैठकर सन्यासी बनूंगा और मैं भीख मांगकर अपना काम चला लूंगा। तो भगवान उसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस तरह का जो दिखावे का सन्यास करने का कोशिश करता है, दैट इज नॉट प्रिस्क्राइब इन भगवत गीता। क्योंकि अगर आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियों को अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। इसी तरीके से अगर हम जिस भी पथ पर हैं, हम भले ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ हैं या वानप्रस्थ हैं या संन्यास आश्रम में हैं, तो हमें अपनी ड्यूटी को, जो भी हमारी ड्यूटी होती है, जिस भी आश्रम में रहकर उस ड्यूटी को हमें निभाना चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं भगवान, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्यों को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। अब देखिए राजसिक क्या होता है। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म में लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो उसके माइंड में क्लियर होता है। जो इस प्रकार का व्यक्ति होता है सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, उसको क्या होता है ये पता होता है कोई कार्य शुभ और अशुभ नहीं है। अगर भगवान ने, तो हम क्या सोचेंगे, ओ अर्जुन ने इतने सारे लोगों को मार दिया, वो अशुभ हो गया। नहीं, वो अशुभ नहीं है। उसका माइंड बिल्कुल क्लियर होता है क्योंकि उसको अपनी रियल ड्यूटी पता होती है कि मुझे रियल ड्यूटी क्या करनी चाहिए। तो हमें भी हमारे जीवन में जब इस भगवत गीता को हम लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे तो हम भी हमारे जीवन में क्या कर पाएंगे, रियल ड्यूटीज कर पाएंगे। निसंदेह किसी भी देहधारी
निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो आप क्या है, आप आत्मा है, आप हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो एक्टिव व्यक्ति कभी भी इनएक्टिव तो नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, भगवान बोल रहे हैं आपको एक्टिव तो रहना है। आप सोचेंगे कि चलिए मैं आज अपनी ड्यूटी पे नहीं जा रहा हूं, मतलब ऑफिस नहीं जा रहा हूं, दिन भर घर में सोऊंगा, तो आप क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली, आप कर्म से तो नहीं बच पा रहे हैं ना। आप हर कंडीशन में कोई ना कोई कार्य करेंगे। आप बोलें कि नहीं हम ये भगवत गीता क्लास अटेंड नहीं करेंगे, तो आप उसकी जगह क्या करेंगे, उसकी जगह आप या तो मूवी देखेंगे या घर वालों के साथ बात करेंगे या सो जाएंगे, कोई ना कोई कार्य जरूर कर रहे हैं। तो हमें हमारी रियल ड्यूटीज पता लग जाती है। जब इस ह्यूमन लाइफ की रियल ड्यूटीज क्या है, तो हम क्या होते हैं, हमारी रियल ड्यूटीज को अच्छे से निभा पाते हैं। तो भगवान यहां पर बोल रहे हैं कि निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। कोई भी, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम सारे कार्यों का परित्याग कर देंगे, तो असंभव है, क्योंकि आत्मा एक्टिव रहती है। आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो पाप के कार्य करेंगे। इसीलिए हमें क्या प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू विल नॉट सर्व गॉड देन यू हैव टू सर्व डॉग। अगर आप भगवान की सेवा नहीं करते तो आप कुत्तों की सेवा करेंगे। कहीं ना कहीं तो आपको सेवा करनी ही पड़ेगी। तो हमारा रियल काम क्या है, हम कृष्ण की सेवा में अच्छे से जुट जाएं। जब हम ध्यान पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो हमारे इस मनुष्य जीवन का जो रियल गोल है उसको हम अटेन कर लेंगे। क्या बोल रहे भगवान, और लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कर्म फल के परित्याग की यहां पर बात हो रही है। तो हमें इसको ध्यान से समझना चाहिए कि हम अपने किस प्रकार उससे जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम क्या करें, भगवान की सेवा में फिर से लगा दें। तो गृहस्थों के लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें क्या करना है, मान लीजिए आप भाई परिवार चलाने के लिए बहुत सारा धन अर्जित करना पड़ता है हमें, तो उस धन को क्या करें, हम अपने परिवार की सेवा के साथ कृष्ण की सेवा को जोड़ें। परिवार की सेवा में क्या है, हमें बहुत सारा भोजन बनाना पड़ेगा घर में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो उससे पहले भगवान को भोग लगाना सीख लीजिए। अगर हम भगवान को भोग लगा देंगे तो जो उस घर के जो पुरुष हैं, जो जेंट्स मेंबर हैं, जिन्होंने बाहर जाकर इतना अपने एक्शन किए हैं, कर्म किए हैं, जिससे उन्होंने धन अर्जित किया है, या कई माताएं हैं जो भी धन अर्जित करती हैं, तो हमें क्या है, और जो घर में जितना भी कुकिंग वगैरह होता है उसके लिए आपको इतना ग्रोसरी वगैरह सब सामान लाना पड़ता है। तो क्या कर रहे हैं, ये सारे लोग मिलकर अपने परिवार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर एक्शन कर रहे हैं। तो उस एक्शन को अगर आप क्या करते हैं, फाइनल गोल क्या होता है, घर में भोजन बनता है, उस भोजन को अगर आप भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो आप क्या करते हैं, उन सारे पापों से बाहर निकल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के जो सिंपल प्रिंसिपल हैं उनको हमारे जीवन में अच्छे से उतार लेना है, अच्छे से उन सारे नियमों को सीखते चले जाना है। इस प्रकार हम अपने जीवन को कृष्णा कॉन्शियस जीवन बना लेंगे। अगले श्लोक पे आ जाइए, जो कि है श्लोक नंबर 12। वो इस सेक्शन का लास्ट श्लोक है। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित इष्ट, अनिच्छित अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद में मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। जो रियल सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली अपने सारे कर्म के फलों का परित्याग कर देते हैं, और वो क्या करते हैं, रियल अपने जितने भी भौतिक इच्छाओं से उत्पन्न हो रहे हैं जितने भी एक्शन, उन सब एक्शंस को क्या करते हैं, भगवान की सेवा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उनको किसी भी प्रकार के पुण्य के या पाप के, इस प्रकार के कोई भी फल उनके जीवन में इकट्ठे नहीं होते। तो वो क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली अपने सारे कार्यों को, भगवान बोल रहे हैं हमें यहाँ पर इस लास्ट श्लोक में, अपने हर एक्टिविटी को आप कृष्णा से कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि हर चीज का संबंध भगवान के साथ है। ये शरीर का संबंध भी भगवान के साथ है, आत्मा का संबंध भी भगवान के साथ है, और ये जितना भी पूरा प्रकृति है उसका संबंध भी भगवान के साथ है। तो निर्बंध कृष्ण संबंध है। तो बस ये एक कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए आर्ट जो आपको आपके जीवन में सीखनी होती है।
और वो इस मनुष्य जीवन में हम सीखकर इस एक मनुष्य जीवन में अपने जितने भी एक्शंस हैं उनको कृष्णा कॉन्शियस एक्शन बनाकर हम कृष्णा तक जा सकते हैं। तो इस तरह हमारे जीवन को हमें चेंज कर देना चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं अब लोग, हम लोग श्लोक नंबर 13 से लेकर श्लोक नंबर 13 से श्लोक नंबर 18 तक हम पढ़ेंगे। कि क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर कि ज्ञान योग की जो समरी है, जो हमने चैप्टर पढ़े हैं ज्ञान योग के 13 से 17 तक, उसका हम श्लोक नंबर 13 से 18 तक पढ़ेंगे। इसकी समरी कि ज्ञान योग के चैप्टर में भगवान ने हमें क्या समझाया, उस सेक्शन में क्या समझाया, उसको कंक्लूड करेंगे भगवान। तो श्लोक नंबर 13 पे आ जाइए। हे महाबाहु, अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम मुझसे सुनो। तो हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो हम क्या है, ऐसा बोल देते हैं कि ये कार्य मैंने किया है। हम उसका क्या करते हैं, उसका श्रेय हम लोग लेना चाहते हैं। परंतु कृष्णा हमें यह क्या डायरेक्ट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके 5 रीजन होते हैं। 5 रीजन आज हमें भगवान समझाएंगे कि कोई भी कार्य करेंगे तो उनके 5 रीजन हैं। तो ध्यान से समझते हैं हम अगले श्लोक को। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अधिष्ठानम च कर्ता करणम च प्रतिग्ध पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम च वाक्य पंचमम। अब देखिए 5 प्रकार के क्या हैं। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो कोई भी अगर आप एक्शन करते हैं तो उसके 5 कारण होते हैं। पहला क्या बताया यहाँ पे भगवान ने, कर्म का स्थान शरीर। तो उसको आपने कोई भी कार्य किया है तो उसका प्लेस क्या है, स्थान क्या है उस शरीर को करने का। तो जैसे कि शरीर के लिए क्या, आत्मा के लिए क्या है, ये जो हमारा बॉडी है ये क्या है, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज है। जैसे कि किसान के लिए खेत होता है। मान लीजिए अब प्लेस ऑफ एक्शन से क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक गोल्ड की ज्वेलरी की शॉप खोलनी है। अब आपने वो ज्वेलरी की शॉप खोल दी किसी आइसक्रीम के बाजार में, या आपने जहां पे कोई, मान लीजिए कोई आयरन के सामान बिकते हैं, लोहे के सामान बिकते हैं, और आपने वहां जाकर एक गोल्ड ज्वेलरी की शॉप खोल दी, तो वो प्लेस ऑफ एक्शन क्या होगा, वो जो गोल्ड की दुकान है वो नहीं चलेगी। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, प्लेस ऑफ एक्शन मैटर्स अलॉट। तो हमें क्या है, जो जहां पे हम कार्य कर रहे हैं वो स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे कि हमारे एक भक्त हैं, उन्होंने एक बिजनेस खोला था बहुत कॉर्नर की दुकान पे, जहां पे बहुत भीड़ होती है। उन्होंने एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान खोली और एक उसमें जितना भी खाना वगैरह सब मिलता है। तो उनकी दुकान बहुत चलने लगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रभु जी इतना फायदा होता है क्योंकि मेरी दुकान चांदनी चौक के कॉर्नर में है, तो दुनिया में जितने भी लोग वहां से गुजरते हैं हमारे यहाँ से सब भोजन करके जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, उस स्थान को उन्होंने महत्व दिया। तो कोई भी कार्य हो रहा है तो उसमें क्या है, प्लेस ऑफ एक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा भगवान बोल रहे हैं कर्ता, कि उस कार्य को कौन कर रहा है। मान लीजिए एक तो है कर्ता, आपको मान लीजिए टाइपिंग करना है, जो हम टाइपिंग करते हैं, मुझे जैसे इसमें नॉलेज तो है कि मुझे टाइपिंग करना है, परंतु एक आदमी होता है वो 1 मिनट में 100 लेटर्स टाइप कर देता है। अगर आप किसी एक नॉर्मल जिसके पास नॉलेज है उससे बोलेंगे तो 20 लेटर से ज्यादा वो टाइप नहीं कर पाएगा। तो उसके पास क्या, एक होती है नॉलेज, एक होती है स्किल। तो उसके पास क्या है, एक स्पेशल स्किल है उसको टाइप करने का। तो उस कार्य को कौन कर रहा है, कर्ता कौन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो जो हम क्या है, कर्ता जो उस कार्य को कर रहा है, अगर कोई एक्सपर्ट करेगा तो उस कार्य को जल्दी कर देगा। तो प्लेस ऑफ एक्शन पहला हो गया। दूसरा हो गया कर्ता, उसको डूअर कौन है, उस कार्य को कौन कर रहा है। और तीसरा है विभिन्न इंद्रियां। इंद्रियां मतलब होता है जैसे कि हमारे शरीर के रिलेशन में तो ये इंद्रियां, ये एक्चुअली क्या है, इंस्ट्रूमेंट। आपने उस कार्य को करने के लिए क्या उपकरण यूज किए। जैसे कि इंफोसिस कंपनी बोलती है, रतन, जब हमने
इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति का एक इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि हमें राइट टाइम पर राइट टेक्नोलॉजी यूज करी हम लोगों ने, राइट टाइम पर राइट टेक्नोलॉजी मिली हमें और राइट लोग मिल गए हमें, तब जाके हमारी ये कंपनी बहुत आगे बढ़ गई दुनिया में। तो उन्होंने क्या है, सही टेक्नोलॉजी का यूज किया। तो भगवान बोल रहे हैं आपने उस कार्य को करने के लिए क्या उपकरण यूज किए। मान लीजिए अभी ये आप क्लास सुन रहे हैं भगवत गीता की, तो आपको क्लियर वॉइस आ रही है, तो इसमें बहुत सारे उपकरण यूज करने पड़ते हैं भक्तों को। अच्छा लैपटॉप चाहिए, अच्छी लाइट चाहिए, अच्छा माइक चाहिए, ताकि उसमें अच्छी आवाज आ सके और हम इस क्लास को ध्यान पूर्वक अच्छे से सुन सकें। तो इसमें हमने क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं भगवान, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं अनेक प्रकार की चेष्टाएं। चेष्टाएं मतलब इस कार्य को करने के लिए आपने कितनी चेष्टा की, एंडेवर डाला है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने कल प्लान किया है कि मुझे कल पूरे दिन भर में 5 भक्तों से मीटिंग करना है, तो अब उसके लिए मुझे पूरा दिन चेष्टा करनी पड़ेगी, एंडेवर करना पड़ेगा उस कार्य को संपन्न करने के लिए। कि मान लीजिए अभी जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है, तो उसके लिए भक्तों ने बहुत सारी प्लानिंग करी है। हम चाहते हैं कि डेली टीवी पे 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक दुनिया के सारे लोग भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण लीलाओं को सुन पाएं, बाल लीलाओं को सुन पाएं। तो उसके लिए बहुत सारा एंडेवर डालना पड़ा। किसी एक सीनियर डिवोटी को डेली बैठकर कथा करनी पड़ेगी। जिस टीवी पे वो कथा आएगी उस टीवी वालों से हमने बात की, उनको कन्विंस किया। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। एक टीम लगी हुई है कि हम उसको कैसे एडिट कर पाएंगे प्रॉपरली। अब इतना सारा धन कहां से आएगा उस कथा को करने के लिए, उन सब की प्लानिंग की गई। तो इसमें किसने कितना एंडेवर किया उस काम को करने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी ने प्लान किया कि मैं पूरी दुनिया में प्रचार करूं, तो प्रभुपाद जी ने पहले 6 साल तक पूरे दिन और रात बैठकर लिखते थे प्रभुपाद जी। तो उन्होंने बहुत एंडेवर डाला उस कार्य के लिए। तो आपने कितनी चेष्टा की है उस कार्य को करने के लिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे भगवान हमें क्या बोल रहे हैं, देखिए ऐसे 4 प्रकार के कार्य, तो 4 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट तो हमें समझ में आ गए। पहला क्या है, प्लेस, वो स्थान कौन सा है। दूसरा कर्ता, डूअर कौन सा है, और उसमें आपने क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं उस कार्य को करने के लिए, और चौथा है चेष्टा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है। 5वां भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है, देवम। मान लीजिए उस कार्य को करने में बहुत अच्छे आपने इंस्ट्रूमेंट भी यूज किए, प्लेस ऑफ एक्शन सबसे बेस्ट स्थान भी था, कार्य को करने वाला कर्ता भी बेस्ट था, और उसमें आपने चेष्टा भी 100% डाली है, पर फिर भी वो कार्य कभी कभी नहीं होता है। तो भगवान यहां पर बोल रहे हैं हमको देवम, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज देवम। अगर मान लीजिए उसमें जो देवम है, देवम फैक्टर कौन सा है, अगर भगवान ने उस कार्य को नहीं चाहा है तो वो कार्य कभी संपन्न नहीं होगा। इफ परमात्मा ने उस कार्य को सैंक्शन नहीं किया है आपके हृदय में, तो वो कार्य कभी नहीं हो सकता। तो भले आप कितने ही टैलेंटेड हों, मान लीजिए हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे दुनिया के टैलेंटेड लोग होते हैं। जैसे कि हमारे एक बहुत अच्छे भक्त हैं मंदिर के, उनकी बेटी अभी वो भारत की जो इंडियन टीम होती है उसमें सेलेक्ट हो गई है, तो वो वर्ल्ड कप खेलने जाएगी अभी 22 अगस्त को, शूटिंग का। तो सोचिए उसके लिए क्या है, शूटिंग का जो प्लेस है वो भी सबसे बेस्ट होगा, जो करता है उसने भी पूरी मेहनत की है, जो चेष्टा है उसने, उनकी बेटी ने पूरी चेष्टा लगाएगी वो कि मैं वर्ल्ड कप जीतूं भारत के लिए, वो सब कुछ करेगी। अगर फिर भी कृष्णा ने सैंक्शन नहीं किया है, अगर कृष्णा ने सैंक्शन किया है तो वर्ल्ड कप जीत जाएगी वो, अगर कृष्णा ने सैंक्शन नहीं किया है तो वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। तो हर चीज के लिए क्या बोल रहे हैं भगवान यहां पर, देवम। जो अगर भगवान ने उस कार्य को सैंक्शन नहीं किया है, किसी मान लीजिए वो आपके भक्ति में अड़चन डाल देगा वो कार्य, तो भगवान उसको कभी सैंक्शन नहीं करते उन कार्यों को। मगर जो लोग सिर्फ इस भौतिक संसार में फंसे रहना चाहते हैं, कई बार भगवान सैंक्शन कर भी देते हैं। कई आदमी चोरी करना चाहता है, उसको सैंक्शन कर देते हैं भगवान। मगर भक्त के लिए भगवान इन सब चीजों को सैंक्शन नहीं करते। तो अगर आप भगवान के भक्त हैं तो हमें भगवान क्या चाहते हैं, हमेशा हम बचे रहें। तो इसका अगला श्लोक समझते हैं हम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इस सेक्शन का, ताकि हमें समझ में आए कि ये जो
किसी भी कार्य को होने के लिए 5 चीजों की जरूरत है। उसमें से लास्ट इंपॉर्टेंट जो आइटम होता है 5वें नंबर का आइटम, जिसको देवम बोला जाता है, ताकि हम जब तक उस कार्य को भगवान सैंक्शन नहीं करते तब तक वो कार्य सैंक्शन नहीं हो सकता। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं। श्लोक नंबर 15 देखिए, भगवान बोल रहे हैं, मनुष्य अपने शरीर, मन तथा वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। भले आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं या बुरा कार्य कर रहे हैं, ये पांचों फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पांचों फैक्टर कौन कौन से, फिर से ध्यान से सुनिए। प्लेस ऑफ एक्शन, डूअर, किसने कार्य को किया है, आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं उसमें, इंद्रियां, चौथा है चेष्टा, आपने उसमें कितना एंडेवर किया है, और पांचवा है देवम। अगर परमात्मा ने सैंक्शन नहीं किया है तो वो कार्य नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा इस दुनिया में सारे कार्यों को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो परमात्मा जब तक सैंक्शन करेंगे तभी वो कार्य हो पाता है। उसके बाद भले वो उचित है या अनुचित है, भले चोरी करने का कार्य है उसको भी परमात्मा ने सैंक्शन किया है। किसी ने किसी का रेप कर दिया है, याद रखिए वो कार्य भी परमात्मा ने सैंक्शन किया है। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है तो भी वो कार्य परमात्मा ने सैंक्शन किया है। परमात्मा के सैंक्शन के बगैर इस दुनिया में कोई कार्य नहीं हो सकता। तो हमेशा याद रखिएगा, परमात्मा हर कार्य को सैंक्शन करते हैं कर्मों के हिसाब से। तो ये हम इतने दिन से समझते आ रहे हैं। जिसका भी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिएगा। अब श्लोक नंबर बस 5 मिनट में हम खत्म करते हैं। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप से नहीं देख सकता। तो क्योंकि परमात्मा इज अल्टीमेट डूअर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो बोल देते हैं, जैसे कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं बोलते हैं कि मेरे माता पिता ने मेरी बहुत हेल्प करी इसीलिए मैंने आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर दिया। तो वो क्या करते हैं, अपने माता पिता को श्रेय दे देते हैं। वो बोलते हैं मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया इसलिए मैंने आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर दिया। जो हमारे जो एक बहुत अच्छे भक्त हैं उनकी बेटी बोलेगी मेरे पेरेंट्स ने मुझे टाइम पे हेल्प किया इसीलिए मैंने शूटिंग में वर्ल्ड कप जीत के दिखा दिया। तो वो अपने आप को श्रेय देगी कि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, मैंने सही निशाना लगाया और मैं वर्ल्ड कप जीत गई। इस तरह वो क्या होंगे, परमात्मा को भूल जाते हैं। जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं तो क्या होता है, हम इस भौतिक संसार के पुण्य और पाप के कर्मों में फंसते चले जाते हैं और हम अपने आप को डूअर समझ बैठते हैं कि मैं इस दुनिया का डूअर हूं, आई एम द डूइंग द एक्शन। तो इससे अगर हमें बचना है तो हमें इस भगवत गीता को अच्छे से डिटेल में समझना होता है। अब अगले श्लोक पे आ जाइए। श्लोक नंबर 17 हम पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, वह न ही वह अपने कर्मों में बंधा होता है। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वह अपने कार्यों से बंधा होता है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में मुक्त व्यक्ति होता है। अगले श्लोक, इसका लास्ट श्लोक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, 18वें नंबर का। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्म के संगठक हैं। तो कर्म को कौन कौन बनाता है, देखिए इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता। तो ये सब क्या है, तीनों क्या है, कर्म के संगठक हैं। और ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। तो कार्य कैसे होता है और कार्य को कौन करता है ये यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है। तो हमने ये डिटेल में समझा था, ये पूरा का पूरा 13वें अध्याय में जो जो भक्त साथ में ध्यान से समझे थे उसमें हमने समझा था कि ज्ञान क्या होता है और ध्येय क्या होता है, और हमने समझा था कर्ता क्या होता है और भोक्ता क्या होता है। तो हमने जो 13वां अध्याय है आप उसको डिटेल में पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ताकि हमें ये पूरा प्रकृति और पुरुष समझ में आता है
ज्ञान ज्ञ समझ में आता है और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ समझ में आता है। तो अल्टीमेटली भगवान हमें समझाना चाह रहे हैं कि जो परमात्मा है, जो आपके हृदय में उपस्थित है परमात्मा, वो सारे कार्यों को एग्जीक्यूट करते हैं। आप इस भौतिक संसार में कुछ नहीं करते, आप सिर्फ इच्छा करते हैं। तो हमें कभी भी किसी भी कार्य का डूअर अपने आप को नहीं समझना चाहिए कि आई एम द डूअर। हम डूअर कभी भी नहीं हो सकते। हम सिर्फ, आत्मा क्या कर सकती है? इच्छा कर सकती है। तो हमें इस भौतिक संसार के कर्मों से बचना चाहिए ताकि हम अपने इस मनुष्य जीवन में अपना मेन काम को प्राप्त कर सकें। तो आज हमने ये 18 श्लोक पढ़े हैं इसके। अब हम कल इसका नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे। 18वें चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब हम श्लोक नंबर 19 से लेकर 40 तक जो नेक्स्ट सेक्शन है उसको कल समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।